वोट यात्रा में आज महाराष्ट्र के चिपलून विधानसभा का हाल। चिपलून मतलब भगवान परशुराम का निवास स्थल। इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये भगवान परशुराम का मंदिर है और कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने अरब सागर की उन लहरों पर फतेह हासिल की थी जो भारत की पश्चिमी तट यानी कि वेस्टर्न कोस्ट को अपने अंदर समाने को बेताब थे। चिपलून विधानसभा में फिलहाल शिवसेना के विधायक हैं, लेकिन यहां किसी का वर्चस्व रहा है ऐसा नहीं लगता है। कभी कांग्रेस और कभी शिवसेना यहां जीतती रही है। इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा ये हम जानेंगे। नरेंद्र मोदी के पहले जो था मनमोहन सिंह सरकार था उसने ही अच्छा काम किया है ना। और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं शिवसेना के उन्होंने कैसा काम किया? उन्होंने बहुत बुरा काम किया है। हमारे गांव में 5 पैसा आज तक खर्चा नहीं किया, काम भी किया नहीं। यहाँ पिछले 5 साल कांग्रेस का था, काम हुआ था। अभी शिवसेना का था, काम नहीं हुआ। शिवसेना ही आएगी। शिवसेना आएगी? क्यों आएगी शिवसेना? क्योंकि मुझे लगता है वो पिछले 5 साल कांग्रेस का था, काम हुआ था। अभी शिवसेना का था, काम नहीं हुआ। शिवसेना ही आएगी। शिवसेना आएगी? क्यों आएगी शिवसेना? क्योंकि मुझे लगता है वो काम करेगी। और राष्ट्रवादी और कांग्रेस ये मुझे नहीं लगता आएगी। चुनाव को लेकर चिपलून की महिलाएं क्या सोचती हैं? उनके बीच में क्या मुद्दे हावी हैं जिनको सोच के वो इस बार अपने कैंडिडेट अपने विधायक का चुनाव करेंगी? कुछ महिलाएं हैं इस वक्त हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। सदानंद जी चौहान चुनने वाले हैं। यहाँ के जो विधायक हैं शिवसेना आमदार का है, आमदार है। कौन जीतेगा यहाँ पे चुनाव? सदानंद। क्यों? उसका काम बहुत अच्छा है ना, इसलिए। चिपलून के कुछ गांवों में हम पहुंचे तो वहां काफी अमीरियत दिखी, खुशहाली दिखी, बड़े बड़े बंगले दिखे, वहां पे गाड़ियां दिखी। उसके बाद एक गांव हमें ऐसा भी दिखा, दूर से ही सड़क के किनारे ही गांव है लेकिन विकास की रोशनी यहाँ कम पहुंची है। ये सड़क से ही हमें दिखाई दिया। हम इस गांव में पहुंचे, कलम बस्ते नाम का ये गांव है, दलितों की बस्ती है ये। यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की, पूछा कि आखिर सारे गांवों में विकास की रोशनी पहुंची है, बड़े बड़े बंगले हैं, यहाँ छोटे घर हैं, यहाँ छप्पर नुमा घर हैं, आखिर क्यों? इस वक्त हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। उधर देखो इधर का लीडर सिर्फ है, वो लीडर दलित बस्ती में कुछ दिखता है नहीं और कुछ को खाली इलेक्शन के लिए आता है, मीटिंग करता है और लेके जाता है। तो सरकार को जिम्मेदार मानते हैं या जो यहाँ पे आपके विधायक हैं उनको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि सरकार भी जवाबदार है और इधर का लीडर भी जवाबदार, दोनों लीडर जवाबदार है। कोई नेता आता है कि नहीं आता है जो विधायक यहाँ पे 5 साल से? नहीं आता, मतदान आता है तो बार आता है। पिछली बार कब आपके विधायक यहाँ पे नजर आए थे? याद ही नहीं आ रहा है कि कब आए हैं, कब विधायक कब आए थे यहाँ पे, याद ही नहीं आ रहा है। लेकिन अब चुनाव आने वाले हैं तो जरूर नजर आएंगे। चिपलून शहर वशिष्ठी नदी के तट पर बसा है और नदी का नजारा आपको दिखा दूं, काफी मनोरम है। लेकिन हम आपको ये मनोरम दृश्य दिखाने के लिए यहाँ पे नहीं रुके हैं। हम आपको एक ऐसी चीज दिखाना चाहते हैं जिसे देखकर आप भी सकते में आ जाएंगे। मुंबई से गोवा जाने के लिए ये राज्य मार्ग है, NH-77 नेशनल हाईवे 77 है ये। इसकी हालत देख लीजिए। क्योंकि सड़कों की जब बात आती है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हैं, विधायक सांसद एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हैं, लेकिन लोगों को इससे कितना फर्क पड़ता है? लोग क्या ये सोच के इस बार वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे कि उनकी शान की जो बात है कि यहाँ से लोग गुजर के गोवा की तरफ जाते हैं और वो सड़क की हालत काफी खराब है, वो देखने वाली बात होगी इन चुनावों में। कैमरामैन रोहित कुमार के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, चिपलून। इंडिया न्यूज की वोट यात्रा निकल चुकी है परभणी के लिए और परभणी के रास्ते में एक ढाबा है, नेशनल ढाबा के नाम से। ढाबा क्यों खास है उससे पहले हम देखते हैं
एक ये तस्वीर, ढाबे के मालिक ने इस फोटो को मढ़वा के रखा है कि गोविंदा साहब यहाँ खाना खाने आए थे। खाना कितना स्वादिष्ट है वो गोविंदा ही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे और क्या उन्होंने महसूस किया। चुनाव में किसका जोर लग रहा है? कांग्रेस का। कांग्रेस का क्यों जोर लग रहा है? क्योंकि उनके सीटें ज्यादा आते हैं, उनके भूती है, उनकी सीटें ज्यादा आती हैं तो उसके लिए तो काम भी बनता है ना। काम हुआ है कुछ? क्या क्या काम हुआ है? रोड का काम करे, वो करे, बहुत काम करे। रोड का काम जी हाँ। बिजली पानी सड़क का क्या हाल है यहाँ पर इस इलाके में? बिजली ठीक है लेकिन बारिश में है हमारे इधर, सड़क भी थोड़े खराब हो गए इधर उधर। मतलब पानी भी नहीं है, खेती का इलाका है, उसमें प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम है। तो समस्या है इस इलाके में बिजली पानी की, लेकिन फिर भी जो ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग हैं उनके लिए तमाम मुश्किलें दूर हो जाती हैं। एक छोटी खुशी उनके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है और इसी छोटी खुशी के साथ वो अपनी नाव को आगे बढ़ाए लिए चले जाते हैं। तो इंडिया न्यूज की वोट यात्रा पहुंची है महाराष्ट्र के परभणी जिले में और परभणी जिले में इस वक्त हम देख सकते हैं काफी झंडे लगे हुए हैं। यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। चुनाव की तैयारियां नहीं है, ये तैयारियां नवरात्र की हैं। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि कुमार जी, ये बताइए कि किसका जोर लग रहा है इस बार जो चुनाव आने वाले हैं महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में शिवसेना का लगेंगे, शिवसेना का। बिजली सड़क पानी जो पहले से है वैसी परिस्थिति है। आघाड़ी सरकार ने यहाँ विशेष काम किया नहीं है। तो इंडिया न्यूज की वोट यात्रा अब आप पहुंची है परभणी के शिवाजी चौक पर। बहुत ही फेमस चौक है परभणी का शिवाजी चौक। इसके एक तरफ पुलिस विभाग का दफ्तर है बड़ा सा और दूसरी तरफ बाकी मार्केट है, सरकारी ऑफिसेज हैं। यहाँ शिवसेना का। क्यों? 12 शिवसेना तक नहीं इधर परभणी में। मतलब ये मराठवाड़ा का हिस्सा है जहाँ शिवसेना का जोर ज्यादा रहता है, भाजपा का जोर ज्यादा रहता है। लेकिन 15 साल में क्या कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया? कांग्रेस ने तो काम किया है, डेवलप भी दिख रहा है, लेकिन शिवसेना ने 25 सालों से एक पैसे का काम नहीं किया हुआ है। कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। रोजगार है तो ऐसे गाड़ों के ऊपर है। बिजली नहीं है, बिजली नहीं है। 3-3 घंटे लोड शेडिंग होती है। लोड शेडिंग है बहुत यहाँ पे। दूसरे बाहर गाँव में तो 8-8 घंटे की लोड शेडिंग है। यहाँ पे भी 3-3 घंटे, सवेरे 3 और शाम में 3, 6 घंटे से लोड शेडिंग है। इंडिया न्यूज की वोट यात्रा पहुंची है परभणी के जूना मोंढा इलाके में और यहाँ पर लोगों से तमाम बातें करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजनीतिक समीकरण कहाँ बैठ रहे हैं, क्या होने जा रहा है, क्या हुआ, हकीकत कैसी है, विकास कैसा है। विकास का एक रूप हमें इधर दिखाई पड़ रहा है। ये विकास के दावे की वो हालत है जो अक्सर कई शहरों में तमाम बातों के बाद भी नालियों के किनारे गंदगी के रूप में दिखाई पड़ती है और इसे सुधारने के लिए जितना सरकार जिम्मेदार हो जाती है करीब करीब उतना ही जनता भी, क्योंकि जनता अपनी आदत नहीं छोड़ती है कूड़े को सड़क के किनारे फेंकने की। ये लोग अपने घर भर रहे हैं, अपने घर भर रहे हैं, पब्लिक का विकास कुछ भी नहीं कर रहे। फिर भी नाम बिकेगा, फिर भी नाम भी है, क्योंकि वो दबदबे के अंदर अपने पब्लिक को, एक दिन का राजा है पब्लिक, वोट के दिन उसको सलाम करते, आते, बिलाते, खिलाते और लेके जाते हैं, दूसरे दिन उसको अपने घर पे पहुंचा देते। सब सरीके हमाम में सब नंगे है, सब एक नहीं है, सब सरीके। सर बिजली तो कम से कम नहीं की बराबर है और परभणी में लोड शेडिंग सबसे ज्यादा है। जो भी आज तक का इतिहास है परभणी का, जो भी खासदार जीत के आता है वो भाग जाता है, पैसा लेकर भाग जाता है, किसको वोट करे। क्या परभणी की जनता नोटा का इस्तेमाल करेगी? 100% करेगी, 100% करेगी। नोटा का ही इस्तेमाल करना चाहिए अगर जनता होशियार होगी तो। ये एक भी राजनेता को वोट नहीं देना चाहिए। क्या जनता होशियार हो गई है? परभणी पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, ये इन्होंने फाइनल बात कह दी। यानी परभणी में, इस इलाके में लोगों के पास समस्याएं बहुत हैं, चुनने वालों ने ध्यान नहीं दिया और इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये जनता इन चुनावों में जवाब पूरी ताकत से देगी। कम से कम जूना मोड़ा इलाके में ऐसा ही नजर आ रहा है। तो परभणी के जूना मोड़ा इलाके से कैमरा पर्सन संजीव गुम्बर के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज की वोट यात्रा लगातार जारी है। चंद्रपुर से निकल के हम लोग आ गए वर्धा की ओर। वर्धा की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। वर्धा के पास सेवाग्राम है जो कि गांधी जी का आश्रम हुआ करता था। आजादी की जो लड़ाई थी उसमें कई आप कह सकते हैं प्लानिंग या हेडक्वार्टर सेवाग्राम होता था। तो आज आपको वर्धा ले चलेंगे, वर्धा में जानेंगे कि क्या कुछ है। वर्धा में
आपको बताएंगे कि पब्लिक का मूड क्या है, पब्लिक क्या चाहती है, क्या समस्या है वर्धा की। वर्धा में चलते हैं सबसे पहले सेवाग्राम, जहां गांधी जी का आश्रम है। वर्धा वो जगह है जहां पर 1934 में कांग्रेस की एनुअल मीट हुई थी। वर्धा के पास ही सेवाग्राम है, जहां महात्मा गांधी बापू ने जीवन के 10 साल गुजारे थे। बापू के साथ यहाँ पे खान अब्दुल गफर खान साहब रहते थे, साथ ही राज संत तुकतोर जी महाराज भी आदि रहते थे। तो ये वो जगह होती थी जहां लगातार लोग आते थे बापू से मिलने, लोगों से मुलाकात करते थे। बापू क्या इसका इतिहास है भी आदि रहते थे। तो ये वो जगह होती थी जहां लगातार लोग आते थे बापू से मिलने, लोगों से मुलाकात करते थे। बापू क्या इसका इतिहास है, कौन यहाँ पर रहता था, ये जानते हैं यहाँ पे। ताई इस कुटी में कौन रहता था? कस्तूरबा और बहन इस कुटी में रहते था, और इसको बाकुटी नाम है। ये जिस कुटी में हम लोग जा रहे हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि जो ज्यादातर समय था बापूजी का, वो इस कुटी में बीता है। ये वो जगह है जहां महात्मा गांधी बैठते थे सेवाग्राम में। हाँ, और ये उनके सब धर्म के ग्रंथ, बाइबल, कुरान, रामायण, जो उनके पढ़ने की किताबें हैं। अच्छा, तीनों आप देख सकते हैं, रामायण भी है, बाइबल भी है, कुरान भी है। आज राजनीति में कई लफ्ज अलग हो जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जिन्होंने आजादी दिलाई थी, वो जहाँ बैठते थे वहाँ हर मजहब की किताब आपको लिखते रहते थे। और ये सब पढ़ने के लिखने के डेस्क है। ये डेस्क है, मैं उनसे कहूँगा दिखाया। ये डेस्क है, ये एक छोटी सी अलमारी, ये कंदील है अंदर। अभी सुरक्षा की दृष्टि रहे ना जी, इनका ये लालटेन पर उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उसी समय की लालटेन उनकी है। अच्छा, उन्हीं की लालटेन है। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद गांधी जी के जो सामान बचा था, वो ये सामान उनका है। ये गांधी जी का सामान है, आप देख सकते हैं। ये सामान रखा हुआ है। यहाँ पर उनके मंत्री बैठकर काम करते थे, राइट हैंड साइड पे। इस जगह पर महात्मा गांधी बैठते थे। पीछे की बात अगर मैं करूं, उसके नीचे का जो हिस्सा था, यहीं पे नेहरू और पटेल के साथ आप कह सकते हैं मीटिंग होती थी। ये वेटिंग रूम था महात्मा गांधी का। तो ये वो जो कुटी है, जिस कुटी में महात्मा गांधी ने इस आप कह सकते हैं पूरे एरिया में लगभग 10 साल बिताए। आप लोग सब लोग सर्कस देखने आए? हाँ। 1 से 4, 4 से 7, 7 से 11। महाराष्ट्र में चुनाव भी है, बार बार सुबह शाम खबर चल रही है, हुआ नहीं हुआ। तो क्या मुद्दे हैं वर्धा में, क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? दिक्कतें तो कुछ नहीं, अभी चालू है, भाजपा का चल रहा है। जनता पक्ष भी आएगा तो महंगाई तो एकदम रोक लगा नहीं सकती, एकदम से तो कोई खजाना सरकार का खाली कर नहीं सकते, फिर जैसा है वैसा चलेगा। मोदी की लहर भी है, और यहाँ पे जो लोग हुए हैं, जो एमएलए है कांग्रेस के, उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया है। यहाँ पे रोड की, पानी की समस्या है ग्रामीण इलाकों में, और बेरोजगारों की भी बहुत बड़ी संख्या है यहाँ पे।